एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग वर्मा टुडे का जो 47 नंबर क्वेश्चन वो बनाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए वीडियो में। देखिए ये हुआ आपका 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर जो 0 है, इसका जो विविध कर है मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको मूल ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो पहला वाला हम लोग का A होता है, दूसरा वाला हम लोग का B होता है और तीसरा वाला हम लोग का क्या होता है, C होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेयर A कितना हम लोग का 2 है, B कितना हम लोग का -7, C कितना हम लोग का यहाँ पे 3 है। यहाँ तक आगे समझ में पूरा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग A लिखा, A कितना है हम लोग का 2 है, B कितना हम लोग का -7, C कितना है हम लोग का 3। तो A लिखा 2, B लिखा -7, C लिखा क्या हम लोग का 3। इसके पहले हम लोग D का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। B का फॉर्मूला क्या होता है B² - 4AC। आ गया समझ में। अब B कितना हम लोग का यहाँ पे, B हो गया हम लोग के यहाँ पे -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे -4 का 4 लिखना है, ठीक है। A कितना हम लोग का 2 है और C कितना हम लोग यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के अनुसार B का मान -7² लिखा, -4 लिखा, फिर 2 गुना कितना लिखा 3 लिखा। अब गुना करेंगे, ठीक है। माइनस में क्या होता है प्लस होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग माइनस गुना करेंगे तो हम लोग क्या आएगा वहाँ पे, वो प्लस आएगा, ठीक है। तो 7 में कितना होता है हम लोग यहाँ पे 7 में हो गया हम लोग का 49, ठीक है। 4 2 में 8, 8 में कितना होता है हम लोग यहाँ पे 24। तो यहाँ पे हम लोग का D कितना है हम लोग का 25। जब ये D 25 आया मतलब D 0 से बड़ा है, D 0 से क्या है बड़ा है। आगे समझ में यहाँ तक, या तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जो D का मान है वो कितना है 25 और 0 से क्या है हम लोग का बड़ा है। D कितना है 25 है, 0 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगर D हम लोग का क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो मूल क्या है, मूल लिखना है वास्तविक तथा क्या है असमान है। वास्तविक और क्या है असमान है, ठीक है। मतलब जो दो मूल निकलेगा ना वो अलग अलग होगा, वो क्या होगा हम लोग का अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मूल x का फॉर्मूला, या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से। क्या लिखना है द्विघाती सूत्र से मूल का फॉर्मूला, ठीक है। मूल x बराबर होता है फॉर्मूला -b ± √d बटा क्या होता है 2 है। ये होता है मूल का फॉर्मूला। मूल x बराबर क्या है -b ± √d बटा 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग डालेंगे माइनस का, यहाँ माइनस लिखा, फिर क्या लिखा हम लोग का यहाँ पे b लिखा हुआ। b कितना हम लोग का यहाँ पे -7, तो ये ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पे क्या लिखना है -7, फिर यहाँ पे लिखना है प्लस और माइनस, दोनों है प्लस और माइनस है। यहाँ पे रूट कितना दिया हम लोग का D का मान कितना हम लोग का यहाँ पे देखो D आया हम लोग यहाँ 25। तो यहाँ हमको कितना डालना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 25 बट्टा 2 गुना A का मान कितना है हम लोग का यहाँ पे 2 है। आ गया समझ में, सबको दिखाई दे रहा है पीछे वाले। चलिए थोड़ा सा और एक बार यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। A का मान कितना है 2 है, B का मान कितना है -7 है, C का मान कितना है 3 है। D का फॉर्मूला क्या होता है B² - 4AC। B में कितना लिखा हम लोग -7 का होल स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3। हम लोग जानते हैं माइनस में क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है प्लस होता है, यानी 7 में कितना हुआ यहाँ पे 49, 4 2 में 8, 8 में कितना होता है हम लोग यहाँ पे 24। तो घटन से कितना है हम लोग का 25। तो D का मान कितना है 25 है। हम लोग लिखे D बराबर 25, 0 से क्या है बड़ा है। तो मूल क्या होगा वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखा द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b ± √d/2 है। अब फॉर्मूला के अनुसार वहाँ पे हम लोग डाल दिया, ठीक है। अब इधर में थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ हम लोग क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस। और ये √25, अगर रूट के अंदर में 25 है तो इसके बदले हमको कितना लिखना है, हमको 5 लिखना है। कितना लिखना है 5, यहाँ हम लोग 5 लिखा, ठीक है। बट्टे 2 गुना 2 कितना आएगा हम लोग का
4 आएगा। तो यहाँ पे मेरा है 7 + -5/4। यहाँ दो चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पहले लिखना होगा 7 + 4/4, 7 + 5/4, कोमा क्या होगा 7 घटाओ 5/4। यहाँ दो चीज़ था यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लस और माइनस दोनों है। एक बार 7 + 5/4 होगा, दूसरा होगा 7 - 5/4 होगा। ये दो बार लिखना है इसको। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 7 5 में कितना होता है 12/4। कहाँ से आया 12, 7 और 5 को जोड़ दिया। अब 7 से 5 घटा कितना हुआ 2/4, कितना हुआ 2/4। तो अब 4 का पढ़ा बोलना 4 1 के 4, 4 3 में 12, पहले कितना आएगा 3 आएगा। अब 2 का पढ़ा बोलेंगे 2 1 के 2, 2 2 में 4, दूसरा कितना आएगा हम लोग का 1/2। ठीक है, तो ये जो मूल है पहला हो गया 3, दूसरा क्या हो गया 1/2। क्यों हुआ, क्योंकि डी का मान हम लोग का यहाँ पे 0 से बढ़ा था। हम लोग लिखे हैं कि मूल वास्तविक और क्या असमान होगा, मतलब जो दो मूल होगा ना वो क्या होगा अलग अलग होगा। तो इसको ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है।